स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अध्यक्ष का ताज गुरियानी के पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने भावसार, सचिव पद जीता जैन ने। 17 घंटे तवा डैम के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी किया गया डिस्चार्ज। ड्रेस पहनकर ऑटो चलाना भूले चालक, प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू कर वितरित की थी ऑटो चालकों को ड्रेस। जिजोतिया ब्राह्मण समाज का विवाद सुलझा, विधायक ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा। रेल विभाग के ड्रीम प्रोजेक्ट साबित हो रहा सपना। अब खबरें विस्तार से। प्रतिष्ठा का मुद्दा बना नगर अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर संतोष गुरियानी, सचिव पद पर पारस जैन एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विनोद भावसार ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर विजय हासिल की। चुनाव में 4 पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। मतगणना 7 में हुई। नगर अधिवक्ता संघ के रविवार को हुए चुनाव में 339 मतदाताओं में से 326 मतदाताओं ने अपने अपने मतों का उपयोग किया। शाम 4 बजे मतों की गिनती प्रारंभ हुई, जिसमें सचिव पद को लेकर भारी कशमकश की स्थिति बनी रही। सचिव पद के लिए वर्तमान सचिव पारस जैन का मुकाबला सुमेर सिंह चौहान से था। पहले 2 राउंड में सुमेर आगे चल रहे थे। इसके बाद हुए 5 राउंड में पारस जैन आगे निकल गए। श्री जैन को 169 एवं सुमेर को 153 मत मिले। इस तरह पारस 16 मतों से विजय घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के लिए संतोष गुरियानी का मुकाबला सत्यनारायण चौधरी एवं संजय शुक्ला के बीच था, जिसमें पहले राउंड से श्री गुरियानी अपने प्रतिद्वंदी से बढ़त बना चुके थे। मतगणना के बाद श्री गुरियानी को 190, श्री चौधरी को 117 एवं श्री शुक्ला को 19 मत प्राप्त हुए। इस तरह श्री गुरियानी 73 मतों से विजयी घोषित किए गए। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष को लेकर विनोद भावसार आनंद चौक से एवं अनिल शुक्ला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें विनोद भावसार को 278, आनंद को 75 एवं अनिल को 32 मत मिले। मतों के अनुसार भावसार ने 203 मतों से विजय हासिल की है। चुनाव को लेकर पिछले 2 दिनों से कशमकश की स्थिति बनी हुई थी। अध्यक्ष पद पर जहां गुरियानी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, वहीं सचिव पद पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। हुआ भी यही, पारस मात्र 16 मतों से ही चुनाव जीत पाए। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री भावसार को एक तरफा माना जा रहा था। हुआ भी यही, भावसार 203 मतों से चुनाव जीते। मतों की गिनती पूरे होते ही संतोष गुरियानी पैनल की भारी जीत पर नगर में ढोल धमाके के साथ जमकर आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला गया, जिसका जगह जगह फूल माला एवं मिष्ठान के साथ स्वागत किया गया। सिटी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित की गई राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन रविवार को देर शाम हुआ। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इटारसी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, कलेक्टर नीरज सिंह, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि जायसवाल, शिवाकांत पांडे उपस्थित रहे। रेल विभाग द्वारा इटारसी में यूं तो 3 बड़े प्रोजेक्ट बीते कुछ वर्षों से निर्माणाधीन और कुछ शुरू होने की कगार पर हैं, लेकिन इनमें से नई गरीबी लाइन क्षेत्र में बनाया जा रहा अंडरब्रिज बीते करीब 1 साल से निर्माण कार्य बंद पड़े रहने से आधा अधूरा ही है। अंडरब्रिज का एक हिस्सा का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि रेल पटरी के नई गरीबी लाइन क्षेत्र के हिस्से का निर्माण कार्य अभी शुरू तक नहीं हुआ, जिसके पीछे आसपास के क्षेत्र में निवासरत प्रभावशाली लोगों का दबाव बताया जा रहा है। अंडरब्रिज का एक हिस्सा का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि रेल पटरी के नई गरीबी लाइन क्षेत्र के हिस्से का निर्माण कार्य
आज तक शुरू नहीं हो पाया, जिसके पीछे आसपास के क्षेत्र में निवासरत प्रभावशाली लोगों का दबाव बताया जा रहा है। रेल सुविधाओं में तेजी से इजाफा करने के लिए रेल विभाग द्वारा शहर में तीनों पर बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज, सोना साबरी रेलवे गेट के ऊपर से फ्लाईओवर एवं नई गरीबी लाइन क्षेत्र में शहरवासियों के आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए अंडरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से सबसे पहले रेल विभाग द्वारा नई गरीबी लाइन क्षेत्र में अंडरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसे करीब 90 लाख की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन बार बार निर्माण कार्य विवादों में बना रहा। सूत्र बताते हैं कि जबलपुर की निर्माण कंपनी द्वारा आधा निर्माण कार्य करने के बाद काम बंद कर दिया गया, जिसके बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और बचे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए ठेका बदल दिया, लेकिन अभी तक दोबारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नई गरीबी लाइन क्षेत्र के हिस्से में अंडरब्रिज के नीचे एवं आसपास भरे गंदे पानी से भारी परेशानी हो रही है। साथ ही वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। नई गरीबी लाइन स्थित रेलवे फाटक क्षेत्रीय लोगों को सीधे नेशनल हाईवे से जोड़ता है, लेकिन रेलवे द्वारा इसे बंद कर दिया है। मानव रहित रेलवे गेट होने से 24 घंटे सवारी एवं मालवाहक ट्रेनों का आवागमन इस रेल मार्ग से होता है। वहीं बंद रेलवे गेट से भी साइकिल एवं पैदल राहगीर नेशनल हाईवे जाने अथवा औद्योगिक क्षेत्र पहुंचने और आने के लिए रेल पटरी क्रॉस करते हैं, जो कि जान जोखिम में डालने जैसा साबित होता है। रेल विभाग को उक्त निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को आवागमन का एक और विकल्प मिल सके। इस संबंध में ZRUCC मेंबर राजा तिवारी का कहना था कि उक्त अंडरब्रिज का दोबारा ठेका हो चुका है। बारिश का सीजन खत्म होते ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। आगामी 15 अक्टूबर के बाद से काम शुरू हो जाएगा। ऑटो चालकों की लापरवाही एवं मनमानी जारी है। यही वजह है कि ड्रेस वितरित करने के बाद भी वह अब ड्रेस पर नजर नहीं आते, जबकि प्रशासन ने उन्हें ड्रेस पहनकर ही ऑटो चलाने के निर्देश जारी किए थे। शहर के अलग अलग स्थानों पर खड़े होने वाले ऑटो चालकों के लिए प्रशासन द्वारा ड्रेस कोड जारी किया गया था, लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है यह सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो को देखकर पता लगाया जा सकता है। ऑटो चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर ऑटो चलाए जा रहे हैं। देखा जाए तो ऑटो चालकों को महानगरों की तर्ज पर ऑटो चलाने के लिए अलग अलग ड्रेस जारी की गई थी। इनमें नीमवाड़ा और बस स्टैंड परिसर में खड़े होने वाले ऑटो चालकों के लिए अलग कलर की ड्रेस थी, तो न्यूयार्क की ओर चलने वालों का दूसरा कलर था। इसी प्रकार दो अन्य स्थानों पर खड़े होने वाले ऑटो चालकों को भी अलग अलग रंगों की ड्रेस जारी की गई थी। इसके लिए ऑटो चालकों की विधिवत मीटिंग होने के बाद ही ड्रेस कोड का निर्णय हुआ था। SDM MS रघुवंशी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ऑटो चालकों ने ड्रेस पहनकर ऑटो चलाने की सहमति दी थी, परंतु कुछ ही माह का समय बीतने के बाद अब कोई ऑटो चालक ड्रेस पर नजर नहीं आता। वह खुलेआम प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर चलने वाले ऑटो चालक सिर्फ ड्रेस की अनदेखी ही नहीं कर रहे, बल्कि यातायात नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। ऑटो चालकों को निर्धारित संख्या में ही सवारी बिठाने के नियम हैं, लेकिन वह कमाई के लालच में क्षमता से अधिक सवारी बिठाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा किराया भी मनमाना वसूल रहे हैं, जिसकी तरफ प्रशासन और यातायात पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है। बुजुर्ग दंपति के हत्यारों का पता दूसरे दिन पुलिस नहीं लगा पाई है। 2 दिन पूर्व उनकी घर में घुसकर हत्या की गई थी। घटना के दौरान दोनों अकेले थे। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया खुर्द में एक दिन पूर्व पन्ना लाल और उसकी पत्नी कस्तूरी बाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि दोनों बुजुर्ग दंपतियों की हत्या तब हुई जब उनका पुत्र और बहू एक दिन के लिए अपने रिश्तेदार के घर गए थे। उनके लौटने के बाद दूसरे दिन हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक उनका शव घर में ही पड़ा रहा, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी भनक भी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि हत्यारों के संबंध में पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अंधे हत्याकांड का खुलासा जल्द ही पुलिस कर सकती है। हालांकि इस संबंध में जब केसला थाना प्रभारी प्रशिक्षु DSP विमलेश उइके से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हत्यारे बाहरी होने की संभावना नहीं है, स्थानीय लोगों ने ही मिलकर हत्या की है। संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अंधे कत्ल का खुलासा किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए धरपकड़ अभियान जारी है।
रविवार को भी अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 35,000 की शराब एवं महुआ लाहन बरामद कर 5 प्रकरण दर्ज किए गए। जिला होशंगाबाद में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के निर्देशन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी एनपी सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी बल इटारसी द्वारा 26 नवंबर को इटारसी के आसफाबाद बालाजी मंदिर क्षेत्र में दबिश के दौरान देशी शराब के 45 क्वार्टर 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा तथा 600 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। बरामद हुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त शुदा शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 35,000 रुपये है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक व्रत इटारसी राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी शामिल रहे। होशंगाबाद का विवादित मामला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने चुटकियों में सुलझाया। विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। कड़ा मानिकपुरी जिझौतिया ब्राह्मण समाज जिला होशंगाबाद के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का रविवार दोपहर 1 बजे स्थानीय वृंदावन गार्डन में आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा की विशेष उपस्थिति में वयोवृद्ध वरिष्ठ सदस्य संतोष तिवारी ने अध्यक्षता की बैठक में होशंगाबाद मालाखेड़ी चौराहा स्थित कड़ा मानिकपुरी जिझौतिया ब्राह्मण समाज भवन के विवादित मुद्दे पर खुलकर चर्चा की गई। आपको बता दें, इस भवन का विवाद न्यायालय में जारी है। बैठक में दोनों पक्षों के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे, जिनके बीच बैठक की अध्यक्षता कर रहे वयोवृद्ध वरिष्ठ सदस्य संतोष तिवारी और विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में विवादित मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव बैठक समन्वयक अरुण दीक्षित होशंगाबाद ने रखते हुए संयुक्त रूप से अध्यक्ष महोदय एवं सीताशरण शर्मा से अनुरोध किया कि जिस पर सर्वसम्मति से यह राय भी बनी कि विधायक जो समाधान देंगे वह सभी को मान्य भी होगा। दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी बात रखी, जिस पर पूरी गंभीरता से चिंतन मनन और विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय में जारी सभी विवादों को वापस लिया जाए और भवन संचालन हेतु वर्तमान ट्रस्ट के साथ एक संचालन समिति बनाई जाएगी, जो सभी कार्यों का निर्वहन करेगी। एवं सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय का सभी मौजूद लोगों ने करतल ध्वनि से स्वागत कर अपनी सहमति दी। इसी के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने भवन के लिए 2 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से देने की घोषणा की। इस हेतु सभी ने विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रति आभार जताया। समाज की अगली बैठक होशंगाबाद में करने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर होशंगाबाद से कड़ा मानिकपुरी जिझौतिया ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेंद्र तिवारी, समन्वयक अरुण दीक्षित, सर्वाकार उदित द्विवेदी, मनीष दुबे, इटारसी से संतोष तिवारी, अनिल दुबे, विजय तिवारी, कैलाश दुबे, संतोष दीवान, राजेंद्र दीवान, सदस्य अजय दुबे, शैलेंद्र दुबे मौजूद थे। अंत में संतोष दीवान ने विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा सहित सभी सामाजिक सदस्यों के प्रति आभार जताया। एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का
विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोप्राइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163 8770049832 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। विगत कुछ दिनों से थमी बारिश शनिवार को प्रारंभ हुई। शाम से प्रारंभ होने के बाद देर रात तक रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। बारिश के चलते जहां मौसम ठंडा हो गया तो वहीं धान के फसल को भी फायदा पहुंचा। इधर तवा डैम के कैचमेंट एरिया में भी काफी बारिश होने से डैम का जलस्तर 1165.80 से अधिक हुआ। तो अतिरिक्त पानी डिस्चार्ज करने के लिए डैम प्रबंधन ने रात 9 बजे 5 गेट 5-5 फीट तक खोलकर 44,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया। लेकिन रात में बारिश थमने के बाद सुबह गेटों की संख्या कम कर दी गई। वहीं दोपहर 3 बजे तक एक गेट खुला रहा, लेकिन डैम का लेवल सामान्य होने के कारण उसे भी बंद कर दिया गया। बारिश के सीजन में तीसरी बार गेट खोले गए। हालांकि गेट खुलने का लुत्फ सैलानी नहीं उठा सके क्योंकि उन्हें रात में खोला गया था। वहीं सुबह 3 गेट ही खुले रहे, इसलिए सैलानी भी यहां नहीं पहुंच सके। आपकी आज की सुबह सवेरे की गुड मॉर्निंग सिर्फ शब्दों का जाल रह जाएगी अगर आप हर 10 में बचे एक उस व्यक्ति को तलाश कर उसको टीकाकरण के लिए राजी नहीं कर पाते जो अभी भी टीके से बचता फिर रहा है। यह बात एक्सीलेंस केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने डिवाइन सिटी परिसर में आयोजित टीकाकरण जन जागरूकता कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत के CEO मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में किया गया। राजेश पाराशर ने कहा कि जिले और प्रदेश में 90% से अधिक लोग टीके की पहली डोज लगवाकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ 10% किसी बहकावे में या अनजाने डर से जीवन देने वाले टीके से दूरी बनाकर अपने आप को वायरस से विशाल समझ रहे हैं। ये लोग आने वाले समय में ICU में भर्ती होकर कोविड का इलाज कराने का जोखिम क्यों उठाना चाहते हैं। कार्यक्रम में MS नरवरिया ने कहा कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करके सीमित संसाधनों को अन्य विकास कार्यों में लगवाकर हम देश के विकास को पुनः गति देने में मदद कर सकते हैं।
आदित्य पाराशर ने संदेश दिया कि 100% टीकाकरण के लिए भागीदारी करके 27 सितंबर को जिले के लिए बना दें कोविड स्वतंत्रता दिवस। तो 9 समझदार लोग तलाशें उस एक को जो 9 माह बीत जाने पर भी टीके को कह रहे हैं नो। कैलाश पटेल ने कार्यक्रम में सहयोग किया। बड़नगर उज्जैन में संपन्न हुई मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इटारसी से मास्टर 2 वर्ग में मनोज बोहित ने शानदार प्रदर्शन का स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज बामने की उपस्थिति में प्रेम नारायण शर्मा मास्टर 2 वर्ग में रजत पदक एवं जगदीश जुनानिया ने मास्टर 3 वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं तुषार शिर्के, जय जुनानिया, विवेक झिंझोरे, जीत पसरीजा, मयूर सराठे, बिट्टू अंसारी, विशाल यादव तथा महिला खिलाड़ी सीनियर वर्ग में किरण शर्मा व सब जूनियर में ऋचा मेहरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उक्त प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से सभी जिलों से करीब 550 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें 419 पुरुष एवं 131 महिला खिलाड़ी सहित खेल से जुड़े करीब 75 निर्णायकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय संत श्री गाडगे महाराज चौराहा पर रजक जाति में जन्मी तेलंगाना राज्य से वीरांगना चाकली एलम्मा की 126वीं जयंती रजक समाज ने मनाई। इस अवसर पर वीरांगना चाकली एलम्मा के तेल चित्र पर माल्यार्पण स्मरण कर उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान कोरोना वॉलंटियर महाअभियान प्रशस्ति पत्र प्राप्त समाज सेविका सोनिका कनोजिया का सम्मान भी किया गया। तत्पश्चात वृद्धाश्रम में फल बिस्किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजकुमार मालवीय, कुलदीप मालवीय, ज्योत्सना रजक, रीना मालवीय, संजय मालवीय, लोकेश मालवीय, वीरू बाथरी, मनोज मालवीय, शेर सिंह नागौरिया आदि उपस्थित रहे। केसला मंडल में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं होशंगाबाद ग्रामीण मंडल द्वारा फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष और केसला मंडल के प्रभारी शैलेंद्र दीक्षित के मार्गदर्शन एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील बरगड़े, अजय वाजपेयी, जगदीश बावरिया के नेतृत्व में केसला मंडल के प्रत्येक मतदान केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मतदान केंद्रों पर मंडल के वरिष्ठ नेताओं एवं वक्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं कार्यकर्ताओं से पंडित उपाध्याय के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर शैलेंद्र राठौर, अमित यादव, सुनील बाबा ठाकुर, रामकिशोर यादव, कन्हैया लाल सराठे, विष्णु सिरोरिया सहित अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर फल वितरण किए गए। इस अवसर पर होशंगाबाद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पांजरा कला एवं बड़ोदिया की निचली बस्तियों में घर घर जाकर फल वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला मंत्री ज्योति चौरे, जितेंद्र महिरे, गोकुल पटेल, मनोज चौरे, ताराचंद्र चौरे, लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित अनुसूचित मोर्चे के सदस्य कैलाश वर्मा, राजेंद्र वर्मा, दीपक कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऑनलाइन प्रवेश की स्नातक CLC चरण की प्रवेश सूची 26 सितंबर को जारी की गई। प्रवेश मेरिट सूची की जानकारी देते हुए शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने बताया कि BA 91, BCom कॉमर्स 13, BCom कंप्यूटर 8, BSc बायो 21, BSc मैथ्स 8 की प्रवेश मेरिट सूची उच्च शिक्षा पोर्टल पर जारी की गई है। महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर स्नेहांशु सिंह ने बताया कि स्नातक की विभिन्न कक्षाओं की 141 छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। अभी सूची महाविद्यालय के मुख्य द्वार एवं सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। हेल्प डेस्क प्रभारी डॉक्टर शिरीष परसाई, अमित कुमार छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क निवासी एक युवक के साथ 2 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क निवासी 22 वर्षीय सिकंदर हुसैन के साथ बीती रात लगभग 9 बजे धर्मेंद्र पितारिया और जितेंद्र पटेल नामक आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते बीती रात जब वह आरोपियों को 18 बंगला क्षेत्र में मिला तो उन्होंने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब के मुख्य समाचार एक बार फिर। अध्यक्ष का ताज बुरियानी के पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने भावसार सचिव पर जीता जैन ने।
17 घंटे तवा डैम के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी किया गया डिस्चार्ज। ड्रेस पहनकर ऑटो चलाना भूले चालक, प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू कर वितरित की थी ऑटो चालकों को ड्रेस। जिजोतिया ब्राह्मण समाज का विवाद सुलझा, विधायक ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा। रेल विभाग के ड्रीम प्रोजेक्ट साबित हो रहा सपना। इस वीडियो में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।